सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु गुप्ता हियर। कैसे हो आप सब? तो यार, जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक्स जो कि आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे किसी भी यूट्यूब वीडियो पर या किसी भी जेंगो कोर्स पर। चाहे कितना भी महंगा कोर्स ऑनलाइन मिल रहा हो, मैं दावा कर रहा हूँ कि किसी भी कोर्स में ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, या वो कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे आप मल्टीपल यूजर टाइप्स को कर सकते हो रजिस्टर अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर, और हम कैसे मल्टीपल यूजर टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग प्रॉक्सी मॉडल्स, और उसका कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉग इन लॉग आउट सारी की सारी और फंक्शनैलिटी डालेंगे हम इस वीडियो में। और मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करूंगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस कवर करूंगा इसके अंदर, जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे अपने सिनेरियो को कवर करने के लिए। और ये केवल लिमिटेड नहीं होगा केवल ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। मैं इसमें बस ई कॉमर्स का इसलिए नाम लिया है क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल के लेकर समझाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा, और आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया फिर आप उस चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट में अपने सिनेरियो के हिसाब से। फिर चाहे वो एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो जिसमें कि मल्टीपल यूजर टाइप्स हो सकते हैं, या फिर वो कोई और वेबसाइट हो सकती है। हम इसके अंदर अमेजोन का एग्जाम्पल लेंगे, यानी कि एक इंडस्ट्री लेवल जो कि अमेजोन इतनी बड़ी वेबसाइट है, हम उसका एग्जाम्पल लेंगे और उसकी तरह बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम हम उसी का जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है, यानी कि यूजर क्रिएशन सिस्टम होता है, जैसे कि सेलर और कस्टमर का, वही चीज को हम इसमें इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। मैं दावा कर रहा हूँ कि आपको पक्का इसमें बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। और जो जो इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस ला रहा हूँ, ऐसी इंफॉर्मेटिव और पॉइंट टू पॉइंट वीडियोस। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन वर्थ इट है। मैं सच बता रहा हूँ कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे एंड तक तो आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। और फिर आप इसको इंप्लीमेंट करना और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, और लाइक करना वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ताकि यार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबके पास पहुंचे। और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस प्लेलिस्ट को प्लीज बुक मार्क कर लीजिए और इसे सेव कर लीजिए इस प्लेलिस्ट को, ताकि ये प्लेलिस्ट आपसे कहीं खोए ना, आपको दिखती रहे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन प्लीज इसको पूरा देखने की कोशिश करना, बीच में पॉज मत करना या बीच में छोड़ के मत जाना, इसको पूरा एंड तक देखना। आपके बहुत सारे सिनेरियो जो आपके मन में डाउट आते हैं कि असली में इंडस्ट्री लेवल वेबसाइट कैसे बनती है भाई, कैसे उसमें मल्टीपल यूजर टाइप्स क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी वेबसाइट चीज को हैंडल करती हैं, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के एंड तक। तो आप बने रहिए और अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यार, सबसे पहले क्या होता है कि हमने यहाँ पर क्या करा है कि सबसे पहले यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन व्यू क्रिएट करके रखा है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि एक फॉर्म को रेंडर करेंगे अपने फ्रंट एंड में, ताकि हमारा एक रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होता है जिसमें यूजर अपनी डिटेल्स भर के अपना अकाउंट क्रिएट करेगा अपनी हमारी वेबसाइट पर, उसके लिए मैंने एक व्यू बना के रखा है क्लास बेस्ड व्यू। उसके लिए मैंने यूज किया क्रिएट व्यू। अब क्रिएट व्यू जो है वो हमारे फॉर्म व्यू से बहुत ज्यादा सिमिलर है, और फॉर्म व्यू के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर, तो आप देख सकते हो जाकर। उसके दो पार्ट्स हैं, ऑल अबाउट जेंगो फॉर्म्स पार्ट 1, ऑल अबाउट जेंगो फॉर्म्स पार्ट 2, जिसके अंदर मैंने फॉर्म व्यू को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और एक एक चीज उसमें कस्टमाइज एरर सब कुछ एक्सप्लेन किया है उसमें। ठीक है, तो क्रिएट व्यू से बहुत सिमिलर है। और अगर हम ccb.co.uk में अगर जाएंगे, जो है हमारा खोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है क्रिएट व्यू, इसे खोलेंगे तो ये बेसिकली ये फॉर्म व्यू से बहुत सिमिलर है। इसमें क्या चेंज है कि जैसे कि अब जब हम फॉर्म व्यू को यूज करते थे उसके अंदर हमें कमांड लिखना पड़ता था फॉर्म डॉट सेव, अगर वो मॉडल फॉर्म है तो, ताकि उसकी जो एंट्रीज का डाटा है वो सारा का सारा डाटाबेस में सेव हो जाए। पर इसमें क्या होता है, क्रिएट व्यू के अंदर क्या होता है कि जैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट हमारी कॉल होती है और उसमें हमारा जैसे ही प्रोसेस फॉर्म व्यू होता है, तो उसमें अगर फॉर्म वैलिड होता है तो हमारा एक फंक्शन कॉल होता है फॉर्म वैलिड, जो कि फॉर्म व्यू के बहुत सिमिलर है। अगर हम फॉर्म वैलिड को खोलेंगे और इसमें दो मिक्सिंग है, एक है मॉडल फॉर्म मिक्सिंग और एक है फॉर्म मिक्सिंग। और इसके अंदर मॉडल फॉर्म मिक्सिंग के अंदर हमारा क्या है कि अगर फॉर्म हमारा सक्सेसफुल हुआ तो फॉर्म ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने फॉर्म क्लास में मॉडल फॉर्म मेंटेन किया है तो वो ऑटोमेटिकली डाटाबेस में सेव हो जाएगा, हमें अलग से ये वाला फंक्शन फॉर्म डॉट सेव अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी व्यूज के अंदर, जैसे कि हमें फॉर्म व्यू में करने की पड़ रही थी। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर इसलिए क्रिएट व्यू यूज किया है। तो यहाँ पर क्रिएट व्यू आपको समझ आएगी होगा जहां तक है। अभी मैंने क्लास बेस्ड व्यू बनाया है, अगर जरूरत लगेगी मुझे तो मैं इसका फंक्शन बेस्ड व्यू बनाऊंगा, क्योंकि वैसे की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे जो व्यूज हैं और टेम्पलेट व्यू और फॉर्म व्यू मैंने दोनों तरह से आपको क्रिएट करके दिखाए थे, फंक्शन बेस्ड व्यू की तरह भी और क्लास बेस्ड व्यू की तरह भी। तो ये भी उसकी उन्हीं की तरह सिमिलर है, ये भी वैसे वर्क करता है। तो अगर आप तो हम देखते हैं आगे की जरूरत पड़ेगी तो मैं बनाऊंगा फंक्शन बेस्ड व्यू भी इसका। खैर अभी क्लास बेस्ड व्यू पे फोकस करते हैं। यहाँ पे मैंने टेम्पलेट मेंशन करी है register.html और एक फॉर्म बनाया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
अब हम फॉर्म्स डॉट पीवाई फाइल के अंदर जाएंगे और उसके अंदर हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जो कि मैंने करा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से, और ये मैंने इसलिए करके रखा है क्योंकि मैं चाहता था कि आपका टाइम सेव हो जाए और मैं इसमें और एडिशनल चीजें जो होती हैं जो कि बाकी सारी वीडियोस में जो यूट्यूब पर हैं ऑलरेडी उस पर नहीं है, वो सारी चीजें मैं इसमें बता सकूंगा आपको। इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब पहले का सारा सब कुछ करके रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपना मॉडल को इंपोर्ट कराया है कस्टम यूजर, और यहाँ पर मैंने फील्ड डालती है जो जो रिक्वायर्ड है, और ये वाली फील्ड जो है वो आपकी मैच होनी चाहिए जो आपने मॉडल से मेंशन करी हुई है। जैसे कि यहाँ पर कस्टम यूजर है हमारा, यहाँ पर ईमेल नेम, यहाँ पर शायद से मैंने नेम फील्ड पहले ऐड नहीं करी हुई थी, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है ताकि यूजर जो है अपना नेम ऐड कर सके यहाँ पर, ठीक है। और फॉर्म्स डॉट पीवाई के अंदर वो फील्ड हमने मेंशन कर दी जो हमारी मॉडल के अंदर है, और आप इसमें देखोगे कि पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 क्या है। अब यूजर क्रिएशन फॉर्म जो है ये हमारा बिल्ट इन फॉर्म है जो कि जेंगो ने आपको लिए बना के रखा है। ये बेसिकली फोकस करता है यूजर क्रिएशन फॉर्म के लिए, और अगर आपको याद हो तो हमने ये ऑलरेडी यूज किया हुआ है जो कि यूजर क्रिएशन फॉर्म जो कि हमने एडमिन डॉट पीवाई के अंदर मेंशन किया था। अगर हम एडमिन डॉट पीवाई यूज खोलेंगे अपनी, और यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉर्म और एड फॉर्म हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कस्टम यूजर क्रिएशन फॉर्म और कस्टम यूजर चेंज फॉर्म। तो वो फॉर्म बेसिकली क्या होता है, यूजर क्रिएशन फॉर्म क्या होता है बेसिकली, अगर हम इस पे कंट्रोल और क्लिक करेंगे अपने VS कोड के अंदर तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है, जैसे कि पासवर्ड 1 पासवर्ड 2, ताकि वो चेक कर सके यूजर, ताकि ये बेसिकली पासवर्ड 1 पासवर्ड 2 इसलिए होता है कि यूजर जो है पासवर्ड अपना लिख रहा है तो बाई चांस उसने कोई मिस्टेक करी हो पासवर्ड में अपने, तो वो दोबारा जब हम दोबारा पूछें कि रीराइट योर पासवर्ड तो हम वैलिडेशन करेंगे कि दोनों पासवर्ड सेम है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि यूजर जो होता है वो अपना पासवर्ड बाई चांस गलत टाइप कर देता है और उसका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाता है। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 की फील्ड मेंशन करी है जो कि बाय डिफॉल्ट अगर जब हम यूजर क्रिएशन फॉर्म यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती हैं फील्ड्स, ठीक है। और वही हमने यहाँ पर इंपोर्ट कराया है, और हमने यहाँ पर सेपरेट फॉर्म इसलिए क्रिएट किया है ताकि एडमिन पैनल का जो फॉर्म है और जो हम यूजर को शो करेंगे उसमें अगर हमें चेंजेस रखने हैं या हमें कुछ कस्टमाइजेशन ऐड करनी है सारे फॉर्म के अंदर तो वो हम कर सकते हैं एडिशनली, ठीक है। और यहाँ पर मैंने फील्ड्स ऐड कर दी हैं, और यहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट बनाई है जो कि है register.html फाइल। इसके अंदर मैंने बेसिकली वही चीज करी है जो हम करते आ रहे हैं। मैंने पहले एक्सटेंड करी है, इनहेरिट करी है दूसरी टेम्पलेट, बेसिक टेम्पलेट अपनी, और यहाँ पर अपनी ब्लॉक बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग यूज किया है, CSR टोकन लिखा है, और यहाँ पर फॉर्म को रेंडर किया है जो कि हम कर रहे थे यूजिंग फॉर्म व्यू, यूजिंग क्रिएट व्यू सॉरी, ठीक है। हमने यहाँ फॉर्म को कर दिया रेंडर और यहाँ पे एक बटन लगा दिया है और उसे सेव कर दिया है, और यहाँ पर मैंने एक url.py के अंदर एक एंड पॉइंट क्रिएट किया है जो कि हमारा साइन अप के नाम से, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर एक कमेंट कर दिया है रजिस्ट्रेशन एंड पॉइंट्स, ऑथेंटिकेशन एंड पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लॉग इन वगैरह के भी फॉरवर्ड पासवर्ड वगैरह सब चीजें की यूआरएल डाल देंगे, पाथ डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने साइन अप किया और यहाँ पर मैंने कॉल किया है क्लास बेस्ड व्यू, रजिस्टर व्यू, और यहाँ पर इसका नियम रख दिया है, ठीक है। अब अगर हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पर, हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर आ गए और यहाँ पर अगर हम अपने यूआरएल पर जाएंगे तो आप देख सकते हो हमारा फॉर्म आ रहा है पूरा नाइस फॉर्म में, ठीक है। हमारा फॉर्म आ रहा है बिल्कुल जैसे हम चाह रहे थे वैसे ही, ईमेल एड्रेस, नेम, पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन। अब अगर हम इसमें एंट्रीज भर के जैसे साइन अप करेंगे तो हमारा जो यूजर है वो क्रिएट हो जाएगा हमारे डाटाबेस के अंदर। तो ऐसा करते हैं कि अब हम अपना यूजर क्रिएट करके देखते हैं कि हमारा ये फॉर्म जो है काम कर भी रहा है या हमारे डाटाबेस में एंट्री सेव हो भी रही है, यूजर का अकाउंट है वो क्रिएट हो भी रहा है हमारी वेबसाइट पर या नहीं। तो वो चीज चेक करने के लिए हम करते हैं xyz@gmail.com, ठीक है। नेम लिखते हैं XYZ, पासवर्ड में लिखते हैं HL, और यहाँ पर देखो कंडीशंस हैं जो कि मेंशन्ड है कि योर पासवर्ड कांट बी टू सिमिलर टू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये सब वैलिडेशन जो है ये सारा का सारा जेंगो का यूजर क्रिएशन फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली बैकएंड में करता है अपने आप, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं HELLO प्रियांशु, ठीक है, हेलो प्रियांशु देते हैं, यहाँ पर देते हैं हेलो प्रियांशु और साइन अप कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो यूजर है वो क्रिएट हो चुका है, और अगर इसके डाटाबेस मैनेजमेंट में जाएंगे हम एडमिन पैनल को एक्सेस करेंगे अगर हम इसके, और यहाँ पर इसके कस्टम यूजर्स के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हो कि hamaरा यूजर जो है क्रिएट हो चुका है xyz@gmail.com नाम से, ठीक है। और यहाँ पर इसका टाइप जो है अभी कस्टमर सेट है क्योंकि हमने डिफॉल्टली सेट करा हुआ है कस्टमर, और अगर जो लोग नए हैं इस चैनल पर और उनको नहीं पता है ये क्या चीज सेट करी हुई है हमने टाइप यहाँ पर, तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने बेसिकली ही क्या करा हुआ है, हमने मल्टीपल यूजर टाइप्स क्रिएट करे हुए हैं इस वेबसाइट पर, ठीक है, जो कि है कस्टमर सेलर, यानी कि एक यूजर का जो अकाउंट है वो या तो सेलर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर कस्टमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर आपको उसके बारे में जानना है कि कैसे क्रिएट करते हैं मल्टीपल यूजर टाइप्स, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आप जाओगे मेरे चैनल पर और एक्सेस करोगे प्लेलिस्ट को मास्टरिंग जेंगो के नाम से, तो मैंने यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मास्टरिंग जेंगो के नाम से, और उसमें यहाँ पर
जो कि है हमारी 7th 8th और 9th वीडियो। 7th वीडियो में मैंने बताया कि कैसे कस्टम यूजर मॉडल क्रिएट करते हैं, और 8th वीडियो में बताया मैंने कि कैसे हम मल्टीपल यूजर टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। और फिर 9th वीडियो में फिर से मैंने मल्टीपल यूजर टाइप्स के ऊपर वीडियो बनाई है, और उसमें मैंने एक अलग मेथड यूज करके दिखाया आपको, जो कि है प्रॉक्सी मॉडल्स। और इन तीनों और ये वाले मेथड से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अभी हम फोकस नहीं करते हैं मल्टीपल यूजर टाइप्स पे, अभी हम सिंपल फोकस करते हैं कि हम एक बेसिक सा यूजर क्रिएट कर सके अपने अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और वो हम यहाँ पे सक्सेसफुल हो भी गए हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो फॉर्म है अभी बिल्कुल बेसिक सा शो हो रहा है ना, हमारा जो जेंगो फॉर्म है वो बिल्कुल इसमें कोई भी अभी CSS वगैरह ऐड नहीं है। अब एक सिंपल सा हमने जो यूजर क्रिएशन फॉर्म है वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया है। अब अगर आपको इसमें CSS वगैरह ऐड करनी है तो मैंने उसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है, ऑल अबाउट जेंगो फॉर्म्स, उसमें मैंने सब कुछ ऐड किया हुआ है। तो हम यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और उसमें यहाँ पर CSS वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है, तो वही चीज करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमने जो साइन अप फॉर्म क्रिएट किया है उसकी मदद से आपको कुछ भी वैलिडेशन खुद से नहीं करना पड़ा, सारा का सारा काम वैलिडेशन का जो है वो यूजर क्रिएशन फॉर्म कर रहा है। हालांकि आप यहाँ पर खुद से एक अपने खुद से HTML फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, खुद से सारी की सारी एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करके, मतलब इनपुट फील्ड क्रिएट करके। लेकिन वाला मेथड मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको सारा का सारा वैलिडेशन अपने views.py के अंदर करना पड़ेगा। यहाँ पे सारा का सारा अपना वैलिडेशन करना पड़ेगा ताकि फॉल्स एंट्रीज ना आए, है ना। कोई भी यूजर आके कोई भी अकाउंट ना बना सके ऐसे जल्दी से, क्योंकि उसे अपनी ऑथेंटिकेशन तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना कि वो एक रियल यूजर है, वरना तो आपका डाटाबेस में कोई यूजर आ गया और उसने फॉल्स एंट्रीज करके आपका पूरा डाटाबेस भर दिया और आपका सर्वर क्रैश हो गया, तो वहां तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और यही सारी बातें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हुई हैं अपने ऑल अबाउट जेंगो फॉर्म्स की वीडियो में, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं वहां से। देखा आपने कैसे 3 लाइन के अंदर आपने पूरा का पूरा यूजर क्रिएट कर दिया यूजिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इसके थ्रू आप अपना यूजर क्रिएट कर सकते हो। और इसमें CSS ऐड करने के लिए हम करते हैं एडिशंस, जो कि होंगे यहाँ पर। जैसे हम contactors.html फाइल के अंदर हमने यहाँ पर ये वाली टेम्पलेट नहीं थी, वो contactors2.html फाइल थी, इसके अंदर हम जैसे ये सारी चीजें ऐड करी थी उसी तरह से हम अपने फॉर्म को नॉट एज अ कंप्लीट फॉर्म, हम इसे स्टेप बाय स्टेप रेंडर करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और हम एक और चीज करेंगे, यहाँ पर हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे ताकि हमें सारी की सारी आईडीज वगैरह मिल जाएं, है ना। यहाँ पे इसका व्यू पेज सोर्स कोड करेंगे और यहाँ पे हमें सारी की सारी आईडीज वगैरह मिल जाएंगी इसकी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आईडी ईमेल है, आईडी नेम है, आईडी पासवर्ड है और आईडी पासवर्ड 2 है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी यहाँ पर ऐड करने के लिए। यहाँ पर ईमेल एड्रेस है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आईडी ईमेल, बिल्कुल सही। यहाँ form.email.errors, यहाँ पे फोन नहीं था हमारे पास यहाँ पर अभी, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। हम यहाँ पे करते हैं नेम और यहाँ पर form.name.errors और फोन नंबर बिल्कुल सही है। और यहाँ पासवर्ड की जगह हम लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर तो यहाँ पर आना चाहिए नेम आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा form.name और फिर यहाँ पे लेबल फॉर, यहाँ पे हमारी क्वेरी कुछ नहीं है, यहाँ पर है हमारा, और यहाँ पे हमारा था नेम। ठीक है, नेम, यहाँ था हमारा पासवर्ड और नीचे था हमारा पासवर्ड कंफर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारा था आईडी क्वेरी, यहाँ था हमारा आईडी पासवर्ड, और हम चेक करते हैं उसे आईडी पासवर्ड 1। ठीक है, आईडी पासवर्ड 1 और यहाँ पर फॉर्म डॉट, और उसका नेम चेक करते हैं, नेम क्या था, नेम था इसका पासवर्ड 1। ठीक है, यहाँ पासवर्ड 1 और यहाँ पर फॉर्म डॉट पासवर्ड 1 और यहाँ पर योर पासवर्ड, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिखेंगे आईडी पासवर्ड 2। लॉगिन लेबल्स, यहाँ पर पासवर्ड कंफर्मेशन बिल्कुल सही है, यहाँ पासवर्ड 2 और यहाँ पर फॉर्म डॉट पासवर्ड 2 फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पर फिर से योर पासवर्ड। कंट्रोल सेव दबाते हैं और इसे यहाँ पर फिर से हम रिफ्रेश करते हैं। हमें यहाँ पर इंपोर्ट कराना पड़ेगा माई फिल्टर, जो कि हमने यहाँ पर टैग्स को पहले ऐड किया था। ये भी मैंने अपनी ऑल अबाउट जेंगो फॉर्म्स में कवर किया हुआ है। हम टेम्पलेट टैग्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब हम कस्टमाइज टेम्पलेट टैग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर, जो हमने अपने माई फिल्टर्स फाइल के अंदर क्रिएट किए थे, जो कि थी हमारी वाली फाइल माई फिल्टर्स टेम्पलेट टैग्स के अंदर
माई फिल्टर्स, इसके अंदर हमने ऐड क्लास और ऐड प्लेस होल्डर टेम्पलेट कस्टमाइज टेम्पलेट टैग्स ऐड करे थे। ठीक है, यहाँ कंट्रोल सेव दबाएंगे, यहाँ से फिर अब रेंडर करेंगे दोबारा से, और देखिए अब हमारे यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर देखिए दोनों फॉर्म हो रहे हैं एग्जीक्यूट। वेल हमारा पुराना वाला फॉर्म है, ये हमारा नया वाला फॉर्म है। अब हम अपने क्या करेंगे, पुराना वाला फॉर्म को हटा देंगे और यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर हम करेंगे div क्लास इक्वल्स टू रजिस्टर फॉर्म, और div को टैग को क्लोज करेंगे यहाँ पर अपने फॉर्म के नीचे div। ठीक है, और यहाँ पर अपने ब्लॉक सीएसएस के अंदर हम यहाँ पर स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे अगर हम करते हैं जैसे हमने किया xyz@gmail.com, यहाँ कुछ लिख दिया, यहाँ कुछ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, तो देखिए यहाँ पे हमारे एरर आ गए हैं। कस्टम यूजर विद दिस ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, द टू पासवर्ड फील्ड्स डिडंट मैच। ठीक है, तो हमारा फॉर्म जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, समझा रहे हैं, बिल्कुल इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब हमारा फॉर्म तो बन ही चुका है, पर आपको इसमें एक चीज दिख रही होगी कि हम कैसे हम मल्टीपल यूजर टाइप हैंडल करेंगे इस चीज में, है ना। हम कैसे फॉर्म जो है केवल कस्टमर से शो करें और कौन सा फॉर्म क्रिएट करें ताकि वो सेलर को शो करे कि उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करे। और हमारा आपको इसमें एक चीज और ड्रॉ करके दिख रही होगी प्रॉक्सी मॉडल्स में, हालांकि जो और मैंने आपको तरीके दिखाए थे उसमें प्रॉब्लम नहीं थी कि हमारा जो मॉडल है कस्टम यूजर का, इसमें जो यूजर है केवल वो एक फॉर्म में यूज कर सकता है, या तो क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही चॉइस है उसके पास यूज करने की, या तो वो सेलर की फॉर्म चूज कर सकता है या फिर कस्टमर की फॉर्म चूज कर सकता है। जैसे कि सपोज करो कि मैं यूजर हूँ, ठीक है, और मेरी ईमेल आईडी के थ्रू मेरा जो यूजर मेरा जो अकाउंट है वो एग्जिस्ट करता है वेबसाइट पर एज अ सेलर। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि कस्टमर में भी कस्टमर सेक्शन में भी मेरा जो अकाउंट है वो एग्जिस्ट करे विद सेम ईमेल आईडी। तो मैं जाऊंगा कस्टमर वाले इंटरफेस पे जाऊंगा और वहां पे अपना यूजर क्रिएट करूंगा। ठीक है, पर वहां पे मुझे एरर देगा कि आपका जो अकाउंट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस वेबसाइट पर, तो आपको अलाउ नहीं करेगा वो। पर हम नहीं चाहते ना, यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा यूजर जो है, और अगर आप चाहते हो कि आपका यूजर एग्जिस्ट करे मल्टीपल फॉर्म्स में विद सेम ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पे वो फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी। हालांकि जो हमारे अदर मेथड्स थे, जैसे कि हमने यहाँ पर बूलियन फील्ड्स के थ्रू एक्सेस किया था, हमने बूलियन फील्ड्स के थ्रू अपना मल्टीपल यूजर टाइप्स क्रिएट करे थे, तब हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, मतलब वो अगर सिचुएशन होती है तो वो भी हमारी सेटिस्फाई हो रही थी। उस केस में हमारा जो यूजर है वो मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। पर इस जो हमारी पर जो हमने अभी हमें प्रॉक्सी मॉडल की सिचुएशन बना रखी है उसमें यूजर का जो अकाउंट है वो केवल एक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो सेलर या फिर कस्टमर। ठीक है, तो उसी को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैंगो की मल्टी सिलेक्ट फील्ड को यूज करेंगे। ठीक है, अब उसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो यूजर है वो मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे, तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जेंगो मल्टी सिलेक्ट फील्ड, वो हम इसमें इंस्टॉल करेंगे और इसे यूज करके हम एनेबल करेंगे कि हमारा जो यूजर है प्रॉक्सी मॉडल्स यूज करके, वो टेक्निक यूज करके हमारा मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पर ऐड करते हैं, पिप इंस्टॉल जेंगो मल्टी सिलेक्ट फील्ड यहाँ पर ऐड करेंगे
और हमारा यहाँ पर ऐड पेपर इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। हमें यहाँ पर इंपोर्ट करानी पड़ेगी, हम यहाँ पर इस तरह से इंपोर्ट कराएंगे, यहाँ पर अपने models.py के अंदर यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम टाइप वाली जो फील्ड है हमारी इसको करेंगे कमेंट और टाइप में लिखेंगे मल्टी सिलेक्ट फील्ड और ब्रैकेट के अंदर जैसे कि इसमें प्रोवाइड है हम इसमें चॉइसेस डाल सकते हैं, है ना, चॉइसेस इक्वल्स टू माय चॉइसेस, इस तरह से हम चॉइसेस डाल सकते हैं इसके अंदर। और वो डालने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे और चॉइसेस हम यहाँ पर इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, टाइप्स डॉट चॉइसेस के नाम से, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो हमारा जो कस्टमाइज्ड मॉडल था उसके अंदर एक डिफॉल्ट एक उसमें एक फ्लॉ था, यानी कि एक ड्रॉबैक था कि हम उसमें एक अगर यूजर है उसकी ईमेल आईडी से मल्टीपल यूजर टाइप्स की फॉर्म में वो अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैंने एक ईमेल आईडी से अकाउंट बनाया अपना एज अ कस्टमर, तो मैं उसी ईमेल आईडी से एज अ सेलर अकाउंट नहीं बना सकता। पर उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करे हैं। मैंने क्या किया है, यहाँ पर पेपर इंस्टॉल किया है जेंगो मल्टी सिलेक्ट फील्ड, है ना, और यहाँ पर मैंने एक और चीज इंपोर्ट करी है jengo.db.models इंपोर्ट की, ठीक है। उसका क्यों का काम मैं बताऊंगा अभी आगे क्या काम है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, कस्टम यूजर के अंदर मैंने टाइप को चेंज कर दिया है टू मल्टी सिलेक्ट फील्ड और उसके अंदर चॉइसेस जो है वो मैंने वही प्रोवाइड करी है और डिफॉल्ट इक्वल टू ये है। अब बेसिकली मल्टी सिलेक्ट फील्ड क्या होती है, वो एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करती है चीजें, ठीक है। एक लिस्ट होती है ऑफ कैर, ठीक है, ऑफ स्ट्रिंग्स, और इसमें हम नल इक्वल्स टू ट्रू सेट कर दिया, ब्लैंक इक्वल्स टू ट्रू सेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर यूजर नेम फील्ड इक्वल्स टू ईमेल है हमारा। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम सेव कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ ऐड यहाँ पर मतलब इंस्टेड ऑफ यहाँ पर टाइप हमने पहले क्या किया था, यहाँ पर टाइप इक्वल्स टू ये किया था, ठीक है, और हमने फिर सेव कर दिया था। पर इसकी जगह हमने क्या किया है, यहाँ पर self.type.append किया है, क्योंकि यहाँ ये एक लिस्ट है तो हमने यहाँ पर अपेंड कर दिया है डिफॉल्ट टाइप। और डिफॉल्ट टाइप हमारी कहाँ से आ रही है, डिफॉल्ट टाइप जो डिफॉल्टली सेट है वो कस्टमर पे सेट है, और वरना डिफॉल्ट टाइप जो है हमारी वो यहाँ से आएगी, सेलर से आएगी या फिर कस्टमर से आएगी। और सेलर के अंदर वो हमने सेट करा हुआ है पहले से, जैसे कि आपने कुछ आप जानते ही हैं, है ना। और हमने सेलर मैनेजर और कस्टमर मैनेजर के अंदर क्या किया है कि पहले हम क्या करते थे कि फिल्टर करते थे टाइप इक्वल्स टू कस्टमर यूजर डॉट टाइप्स डॉट सेलर से। पर हमें क्या करना है, हमें क्यू यूज करना पड़ेगा। क्यू बेसिकली क्या करता है, हम यहाँ पर टाइप अंडरस्कोर कंटेन्स करके इक्वल्स टू कस्टमर यूजर डॉट टाइप्स डॉट सेलर कर सकते हैं, और इसके थ्रू हमारे जो सेलर हैं वो सारे वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे और इसमें हम कस्टमर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसे रन सर्वर करेंगे और अपने एडमिन पैनल के अंदर जाएंगे, हमारा सही से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अब अगर आप कस्टमर यूजर पे जाओगे और हम ये खोलते हैं तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन आ गए, देखिए देख सकते हैं आप। इसके अंदर आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, आप सिंगल भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं सेव कर देता हूँ तो यहाँ पर अगर दोबारा जाएंगे प्रियांशु का कॉन्टैक्ट में तो ये देखिए खाली है समय, ठीक है, कोई किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं कस्टमर में करता हूँ तो ये कस्टमर में एग्जिस्ट करेगा, और अगर मैं सेलर में करूँगा तो सेलर में भी करेगा। और अगर हम जाएंगे अपने फर्स्ट ऐप में सेलर्स में तो आप सेलर में जाके देख सकते हो कि प्रियांशु का कॉन्टैक्ट आ चुका है, ठीक है, क्योंकि इसका जो टाइप है वो सेलर है। और अगर हम फर्स्ट ऐप के अंदर जाएंगे जो कि होगा हमारा कस्टमर्स, तो उसके अंदर हम प्रियांशु का कॉन्टैक्ट देखेंगे तो वो भी है इसमें भी। तो हमारे जो प्रियांशु का कॉन्टैक्ट @gmail.com है, इससे यूजर का जो अकाउंट है वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे अपने यूजर को, जिसमें वो भी दो इंटरफेस होंगे, होगा कि साइन अप इन द फॉर्म ऑफ यूजर इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर, और एक होगा साइन अप इन द फॉर्म ऑफ सेलर। तो अगर उस यूजर ने पहले से जैसे कि वो अगर यूजर कस्टमर के इंटरफेस में गया और उसका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सेलर के फॉर्म में, तो जैसे ही वो साइन अप करेगा तो उसमें दिखाएगा कि योर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टेड सेलर, सो एंटर ओनली न्यू डिटेल्स एंड वी विल क्रिएट योर अकाउंट। तो हम वही डिटेल्स पूछेंगे जो उसमें और हमें चाहिए, और हम कुछ बैकएंड में प्रोसेसिंग करेंगे और उसका अकाउंट एज अ सेलर भी हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जेंगो मल्टी सिलेक्ट फील्ड यूज करके मल्टीपल यूजर टाइप्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब आप चाहते हो कि जो हमारा फॉर्म है, जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था अभी यहाँ पर साइन अप वाले पेज पर, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर हमारा ही केवल उसके लिए हो, कस्टमर के लिए हो, कस्टमर साइन अप के लिए हो, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्योंकि डिफॉल्टली जो हमने सेट करा है, जो टाइप फील्ड सेट करी है वो ऐसा कस्टमर सेट करेगी, तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हमारा जो यूजर है वो डायरेक्टली सेव हो जाएगा। अब अगर आपको सेलर के लिए करना है तो उसके लिए क्या करेंगे वो देखते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, forms.py के अंदर यहाँ पर
कस्टम यूजर की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेलर जो मैंने इंपोर्ट कराया फ्रॉम डॉट मॉडल्स, यहाँ पे आपको सेलर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सेलर करोगे और जब आप ये करोगे तो हमारा जो यूजर क्रिएट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ सेलर क्रिएट होगा। मैं आपको शो करता हूँ कैसे। और यूज डॉट वेयर के अंदर हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, कि हमने जैसे सेट कराया ना, हमने मॉडल जैसे बनाया है यहाँ पर, बिल्कुल वो बढ़िया है और आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं इसको पूरे कोड को गिटहब पे अपलोड कर दूंगा और नीचे कमेंट्स और नीचे लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप चिंता करने की कोई बात नहीं है कोड की। और सेलर मैनेजर हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा था, यहाँ पे सेलर जो डिस्प्ले कर रहा था। और यहाँ पे जैसे ही हम सेलर को सेव करेंगे तो हमारा डिफॉल्ट टाइप जो है कस्टम डॉट टाइप्स डॉट सेलर हो जाएगा और इस तरह से हमारा सेलर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम जाएंगे और यहाँ पे साइन अप वाले पेज पे दोबारा को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारी दोबारा सारी फील्ड्स आ चुकी हैं जो रिक्वायर्ड है। पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप सेलर के लिए अकाउंट बना रहे होंगे ना यहाँ पर, तो आपको एक्स्ट्रा फील्ड्स भी ऐड करनी पड़ेंगी। खैर अभी हम एक्स्ट्रा फील्ड्स अभी नहीं देखते हैं, हम केवल इसे फोकस करते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट होता है या नहीं होता है। तो हम यहाँ पे करते हैं सेलर xyz@gmail.com, यहाँ पे लिखते हैं सेलर xyz और यहाँ पे लिखते हैं हेलो प्रियांशु पासवर्ड, हेलो प्रियांशु साइन अप। और देखिए यहाँ पे हमारे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब अगर हम एडमिन पैनल पे जाएंगे और फिर रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर हम सेलर में जाएंगे तो देखिए हमारे यहाँ पर आ रहा है। कितना सही चीज़ है यार ये, मतलब देखो सेलर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर हम कस्टमर में जाएंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट नहीं होगा। कस्टमर के अंदर जाएंगे अगर हम तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा, है ना। सेलर एक्सवाइज यहाँ पर नहीं है। तो कितना सिंपल हो गया यार हमारा, हमने मल्टीपल जो टाइप्स क्रिएट कर दिए। तो ये बहुत सही चीज़ हमने एस्टेब्लिश कर दी है यहाँ पर। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा फील्ड्स क्रिएट करी थी जो कि थी हमारी यहाँ पर मॉडल्स के अंदर, टाइप्स के अंदर यहाँ पर सेलर है और यहाँ पर हमने सेलर एडिशनल नाम से यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करी जो कि थी जीएसटी और वेयर हाउस लोकेशन। तो अगर चाहते हो कि ये वाली फील्ड्स में हम इनपुट मिलें तो कैसे ऐड करेंगे हम, है ना। तो इसके लिए आपको चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। यहाँ पर फॉर्म्स में जाएंगे हम, यहाँ पे हम अब कस्टम फील्ड्स बनाएंगे जीएसटी इक्वल टू, ये हमारे सेलर वाले मॉडल के अंदर नहीं है ना। तो हम यहाँ पर वही करेंगे फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड, क्योंकि हमने यहाँ पर कैर फील्ड बनाई थी, है ना। कैर फील्ड और मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 10, मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 10, ठीक है। जीएसटी हो गया और वेयर हाउस डिटेल्स के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर हम करेंगे वेयर हाउस लोकेशन और यहाँ पे करेंगे फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड और मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 1000, ठीक है। और यहाँ पर हम ये वाली फील्ड्स को भी ऐड कर देंगे जो कि जीएसटी और यहाँ पर वेयर हाउस लोकेशन, कंट्रोल सी दबाएंगे और अपने फॉर्म को दोबारा रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर साइन अप पे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी नहीं है हमारी फील्ड्स जो हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो फॉर्म को रेंडर किया था तो उसके अंदर हमने फील्ड्स नहीं डाली थी, है ना। अब हमें अपनी फॉर्म जो था रजिस्टर फॉर्म जो था हमारा register.html फाइल के अंदर हमें वहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम, है ना, यहाँ से इसे पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कि जीएसटी आईडी जीएसटी और यहाँ पर हम लिखेंगे जीएसटी एड प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे जीएसटी और यहाँ पर हम दोबारा पेस्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे वेयर हाउस डिटेल्स, यहाँ पे लिखेंगे वेयर हाउस लोकेशन और हमारी जो फील्ड का नाम था वो था वेयर हाउस लोकेशन और यहाँ पर लिखेंगे वेयर हाउस लोकेशन, यहाँ पर भी वेयर हाउस लोकेशन, कंट्रोल सी दबाएंगे और यहाँ इसको फिर से रेंडर करेंगे और देखिए हमारी यहाँ पे आ चुकी है बिल्कुल सही चीज़, है ना। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आ चुका है हमारे यहाँ पर लेंगे वेयर हाउस लोकेशन
और कंट्रोल सेव, और इसे अगर हम करेंगे व्यू पेज सोर्स कोड, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि आईडी वेयर हाउस लोकेशन बहुत सही, सब चीज़ें एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुकी हैं यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर हम इसे करेंगे फिर से, और यहाँ पे बिल्कुल सही आ चुका है ना, एक्स्ट्रा डिटेल्स भी हमारी आ चुकी हैं जो हमें चाहिए एज अ सेलर, ठीक है। और हम यहाँ देखते हैं कि साइन अप फॉर सेलर, ठीक है, कंट्रोल से दबाएंगे, और यहाँ पर ये अब हमारा जो पेज है ये साइन अप फॉर सेलर की तरह हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ये भी हमने कर दिया। उसके बाद हमें अब जो हमारा नॉर्मल फॉर्म है, जो हमारा मॉडल फॉर्म है, उसमें केवल वही फील्ड्स हैं जो कि हमारी एज ए सिंपल यूजर एग्जिस्ट करती हैं। अगर हमें 2 एट्रीब्यूट्स और वेरिएट करनी है तो उसके लिए हमें व्यूज और के अंदर हमें कुछ एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम वो करेंगे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम डिफाइन पोस्ट को ओवरराइड करेंगे, डिफाइन पोस्ट सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट कॉमा स्टार आर्क्स कॉमा स्टार स्टार क्वार्क्स, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिस्पॉन्स को लेंगे। तो रिस्पॉन्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी जो डिफॉल्ट पोस्ट वाली रिक्वेस्ट है उसे कॉल करेंगे, ठीक है, सुपर डॉट पोस्ट, और सब कुछ हम पास कर देंगे, यहाँ पर सब कुछ पास कर देंगे। और यहाँ पे अगर हमारा इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड डबल इक्वल टू 302, क्योंकि इसमें हमारा जो रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड होता है, जब वो ये रिक्वेस्ट में सक्सेसफुल होती है तो हमारा स्टेटस कोड 302 आता है, ठीक है, मैंने चेक किया हुआ है ऑलरेडी। तो अगर 302 आया तो क्या करना है, हमें क्या करना है, जो सेलर एडिशनल है हमें वो इंपोर्ट करना है। पहले तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स, हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट सेलर एडिशनल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेंगे जीएसटी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट जीएसटी, और यहाँ पर हम लेंगे वेयर हाउस लोकेशन इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट वेयर हाउस लोकेशन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एक एस एड इक्वल्स टू सेलर एडिशनल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूजर इक्वल्स टू, और रिस्पॉन्स के अंदर हमारा यूजर छुपा हुआ होगा, जो हमारा यूजर क्रिएट हुआ है ना, हमें वो भी चाहिए। तो उस यूज़र को लेने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें यूज़र करना पड़ेगा, यूज़र इक्वल्स टू यूज़र, और हम यहाँ पे कस्टम यूज़र को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे फ्रॉम डॉट मॉडल से कस्टम यूज़र भी ले लेते हैं, है ना, कस्टम यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स, हालांकि आप सेलर के नाम से भी कर सकते हो, सेलर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, है ना, डॉट गेट email equals to request dot post dot get email, और फिर यूज़र इक्वल्स टू यूज़र, और फिर आप यहाँ पर और चीज़ें ऐड करोगे, जीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी, और यहाँ पर आप करोगे वेयर हाउस लोकेशन इक्वल्स टू वेयर हाउस लोकेशन, और इस तरह से आपका ये भी हो जाएगा। और फिर आप करोगे रिटर्न रिस्पॉन्स एल्स रिटर्न रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स हमें करना ही है ना, यहाँ आप कंट्रोल से दबाएंगे, ठीक है। और अब देखते हैं कि हमारी जो नई डिटेल्स हैं वो भी वैलिडेट होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। इसे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर नया अकाउंट क्लिक करते हैं, सेलर abc@gmail.com, ठीक है, सेलर abc, पासवर्ड सेट करते हैं वही हेलो प्रियांशु, जीएस लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और वेयर हाउस लोकेशन लिखते हैं नियर दिल्ली, और यहाँ साइन अप करते हैं, और हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है। और अगर चेक करना है डाटाबेस में हमें,
तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पे सेलर्स में जाएंगे और यहाँ पर सेलर्स ABC आ चुका है, बिल्कुल सही हमारे यहाँ पर। और उसके बारे में डिटेल्स हमें चेक करनी है तो हमारा फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर अगर हम जाएंगे, अभी क्योंकि हमने यहाँ पर कस्टम यूजर के अंदर और अपना सेलर के अंदर अपने अभी हमने सेलर की डिटेल्स नहीं ऐड करनी, तो यहाँ पर नहीं शो करेगा। खैर हम उसे भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको वो ऐड करनी है वो भी दिखाता हूँ पहले आपको। पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा अभी पहले चेक करने के लिए कि ये हुई भी है नहीं। admin.py के अंदर यहाँ पर मैं एक और ऐड, यहाँ पर मैं सेलर एडिशनल डाल दिया यहाँ पर फ्रॉम डॉट मॉडल, और यहाँ पे रजिस्टर करूँगा मैं एक और यहाँ पर मॉडल admin डॉट साइट डॉट रजिस्टर और सेलर एडिशनल, और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, यहाँ सेलर एडिशनल आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं सेलर एडिशनल ऑब्जेक्ट 2, और देखिए यहाँ पे हमारा आ चुका है बहुत सही, जो कि हमारा कनेक्टेड है सेलर abc@gmail.com से। भाई बहुत सही यार, हमारे यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। और अगर आपको शो करानी है डिटेल सारी सारी यहाँ पर भी, जैसे कस्टम यूजर के अंदर गए हम और यहाँ पर आपको सेलर abc@gmail.com के डिटेल्स दिखानी है सारी की सारी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यहाँ दिखाकर हम क्या करते हैं कि कस्टम यूजर्स के अंदर यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। सेलर जो हमारे यहाँ पर है ना फर्स्ट स्टेप, और यहाँ पे सेलर्स हैं, इसके अंदर जो यहाँ पे खुलेगा इसके अंदर दिखाते हैं वो सारी डिटेल्स, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, admin.py के अंदर जाएंगे हम और यहाँ पर हमें कस्टम यूजर मैनेजर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास सेलर एडमिन डॉट मॉडल एडमिन है ना, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्लास सेलर एडिशनल इनलाइन क्रिएट करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर टेबुलर इनलाइन, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास, यहाँ लिखेंगे मॉडल इक्वल्स टू सेलर एडिशनल, और यहाँ पर हम क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आएंगी आएंगी, यहाँ पर बस हमें इनलाइन से ऐड करना है। यहाँ पे करेंगे सेलर एडिशनल इनलाइन, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा रजिस्टर, तो यहाँ पे करेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर सेलर एडमिन, कंट्रोल C दबाएंगे। अब इसे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर शो कर रहा है, हमें सेलर एडिशन डिटेल्स भी यहाँ पे शो कर रहा है, GST वेयरहाउस लोकेशन डिलीट, बहुत सही यार बहुत सही। अब हमारा सब कुछ हो चुका है यहाँ पे, बिल्कुल एकदम मैंने सेटअप कर दिया है यहाँ पर। तो बेसिकली हमारा जो ये वाला फॉर्म है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है यहाँ पर साइन अप वाले पे, ये आप ट्रीट कर सकते हो एज अ साइन अप फॉर्म फॉर सेलर, और आप एक और इंटरफेस एक और इंपोर्टेंट क्रिएट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे, जहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो साइन अप फॉर कस्टमर, जो कि मैंने पहले क्रिएट किया था, ठीक है, उसी फॉर्म में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर थे, है ना। तो मैंने क्या किया है, ये केवल हमारा सेलर के लिए साइन अप का था, तो मैंने यूआरएल का जो नेम था वो चेंज कर दिया था साइन अप सेलर में। तो और वैसे ही उसी तरह से अगर हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि था हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसके अंदर मैंने यहाँ पर व्यूज के अंदर रजिस्टर व्यू की जगह नाम चेंज करके कर दिया है रजिस्टर व्यू सेलर है, क्योंकि ये हमारा इंटरफेस केवल सेलर के लिए था। तो हम इसी तरह से एक सेलर का इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर को, और एक इसी तरह से हम एक सेपरेट इंटरफेस क्रिएट करेंगे फॉर्म बनाकर, जिसमें कि हम बिल्कुल पहले की तरह, जिसमें हमारे 4 फील्ड्स थी केवल, ईमेल एड्रेस, नेम, पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन फॉर कस्टमर। हम दो तरह से इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे, एक साइन अप सेलर और साइन अप कस्टमर, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें ना एक फ्लॉ है, और वो फ्लॉ ये है कि हमने जो बैकएंड है वो हमने इस तरह से रेडी किया है कि हमारा जो यूजर है वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ना। हमारा जो अकाउंट है विद अ सिंगल ईमेल एड्रेस, क्योंकि हमारी ईमेल एड्रेस जो है बेसिकली ऑथेंटिकेशन यूजर नेम है ये तो, और ये जो चीज़ है ये यूनिक होनी चाहिए। हमने क्या सेट किया हुआ था कि एक ही ईमेल एड्रेस से हमारा जो अकाउंट है वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि सेलर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और कस्टमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। पर जो हम ये इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें ये तब काम करेगा जब हमारा एक अकाउंट जो कि एक यूजर नेम आईडी यानी कि ईमेल फील्ड से मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैंने एक ईमेल एड्रेस से एज अ सेलर अकाउंट बना लिया तो मैं उसी ईमेल आईडी से एज अ कस्टमर अकाउंट नहीं बना सकता। तो ये वाला जो मेथड मैंने आपको दिखाया ये उसमें काम करेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। लेकिन ये जो हमने सेट किया है यानी कि हमारा जो अकाउंट है विद सिंगल ईमेल एड्रेस वो दोनों फॉर्म में यानी कि मल्टीपल यूजर टाइप्स में एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसके लिए इंटरफेस सही नहीं रहेगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी दिखाता हूँ मैं अभी आपको।
पर हाँ, ये मैं दावा से कह रहा हूँ कि आपको जो मैंने अभी ये तरीका बताया है कि सेपरेट इंटरफेस फॉर कस्टमर और सेपरेट इंटरफेस फॉर सेलर, ये हमारा तब बहुत अच्छे से काम करने वाला है जब हमारा प्रॉक्सी मॉडल्स में हमने जेंगो मल्टी सेलेक्ट फील्ड नहीं इंप्लीमेंट करी थी। उससे पहले जब हम एग्जिस्ट कर रहे थे कि हमारा जो यूजर है केवल एक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है एक बारी में, यानी कि एक ईमेल एड्रेस है, उसे दूसरी ईमेल एड्रेस अपनी यूज करनी पड़ेगी फॉर क्रिएटिंग अ सेपरेट टाइप ऑफ अकाउंट ऑन अवर वेबसाइट। पर अब हमने चेंज कर दिया था उसको, हमने क्या किया था कि एक ही ईमेल एड्रेस से दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है वो। तो क्या करते हैं कि हम ना जो क्राइटेरिया यूज करेंगे, यानी कि जो हम फॉर्म यूज करेंगे फॉर दिस टाइप ऑफ सिनेरियो, हम अमेजोन की तरह यूज करेंगे। अब अमेजोन क्या होता है कि बेसिकली अमेजोन कैसे काम करता है कि अमेजोन के अंदर एक कॉमन इंटरफेस रहता है कि आप अपना ईमेल एड्रेस, नेम और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके आप एक बेसिक अकाउंट बना लेते हो अमेजोन के अंदर, ठीक है। और फिर अगर आपको सेलर का अकाउंट बनाना है तो आप सेलर वाले इंटरफेस पे जाओगे और उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा पहले उसी क्रेडेंशियल से जिससे आपने की सिंपल वेबसाइट पे अकाउंट बनाया था। और वहां पे उस वेबसाइट पे लॉगिन करके आप उसमें कुछ एडिशनल डिटेल्स को मेंशन करके, जो कि हमने जैसे कि इसमें जीएसटी और वेयर हाउस लोकेशन प्रोवाइड किया था, उसमें ऐसी और भी तरह की फील्ड्स को उसमें आपसे पूछेगा और वो आपको फिलअप करके, फॉर्म फिलअप करके आपको सबमिट करना होता है। उससे क्या होता है कि आपका एज अ सेलर भी अकाउंट बन जाता है। तो हम वही चीज यूज करने वाले हैं। तो पहले हम जाके देखते हैं अमेजोन पर कि वो कैसे काम करता है। amazon.com पे जाते हैं, यहाँ पर वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने साइन इन पर किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें, अगर हम क्रिएट अकाउंट करेंगे, क्रिएट अमेजोन अकाउंट, तो यहाँ पर हमें कुछ बेसिक सी डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और ये सब चीज़ें, ठीक है। और इससे हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर हम जाएंगे अमेजोन सेलर पर, यहाँ पर गए सेलर services.amazon.in पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पर स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बोलेगा लॉगिन करो उसी डिटेल से जो कि हमने यहाँ पर अकाउंट बनाते समय करी थी। जैसे कि आपने अगर यहाँ पर मेन अमेजोन साइट पर अकाउंट बना लिया तो वो कहेगा कि यहाँ पर भी अकाउंट बनाओ, और ये वही इंटरफेस है, चाहे आप यहाँ पर अकाउंट बनाओ या फिर यहाँ पर अकाउंट बनाओ, वो एक ही बात है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ये एक ही अकाउंट है आपका अमेजोन जो है, क्योंकि मैंने तो, अगर यहाँ पर मैं अपने अमेजोन वाले अकाउंट से लॉगिन करूँगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे कभी क्रिएट नहीं किया, सेलर वाला अकाउंट है ना, यहाँ पर अगर मैं अमेजोन पर लॉगिन करूंगा तो वो मुझे रिडायरेक्ट कर, फिर वो क्या करेगा कि मुझे, मतलब यहाँ पर जो हमारा बेस है वो सेम अकाउंट चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लॉगिन करने के बाद, यानी कि जब हम अपना बेस अमेजोन पर अकाउंट बना लेंगे और यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन करने के बाद वो हमसे एडिशनल डिटेल्स मांगेगा, और वो डिटेल्स जब हम फिल कर देंगे उस चीज को लेकर वो हमारा अकाउंट एज अ सेपरेट, मतलब वो फिर टिक कर देगा यहाँ पर आके, जो जैसा कि यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया, यहाँ पर वो टिक कर देगा और फिर हमारी एडिशनल डिटेल्स लेके हमें वो हमारी वो फिल कर देगा। तो अब जैसे कि आपने देखा कि अमेजोन कैसे काम करता है, उसका ऑथेंटिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, हम वही चीज को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है कि हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करना है फॉर सेलर, और यहाँ पर हमें ये फील्ड्स रिक्वायर्ड नहीं है, पर यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हमारा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए एज अ सिंपल बेसिक फॉर्म, मतलब बेसिक अकाउंट जो है वो हमारा होना चाहिए ऑन दिस वंडर शॉप वेबसाइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम करते हैं कॉपी इसे और यहाँ पर एक नया व्यू बनाते हैं, कंट्रोल पेस्ट करके, और यहाँ पर इसको कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पर हम करेंगे रजिस्टर व्यू। और यहाँ पर हमने जो सेलर फॉर्म बनाया था ना इस फॉर्म्स के अंदर, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब हमें इस वाले फॉर्म की जरूरत नहीं है। इंस्टेड हमें क्या जरूरत है, एक और फॉर्म की जरूरत है जो कि सिंपल बेसिक फॉर्म होगा, ना कि वो सेलर से स्पेसिफाइड होगा, ना कि वो कस्टमर से स्पेसिफाइड होगा। हम एक बेसिक सा फॉर्म बनाएंगे, यानी कि रजिस्टर फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम ईमेल नेम और ये वाली जो एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं हमारी, ये हटा देते हैं, और यहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा फील्ड्स हटा देते हैं। कंट्रोल सेव दबाते हैं यहाँ पर, और views.py के अंदर आते हैं, और व्यूज के अंदर हम यहाँ पर इंपोर्ट कराते हैं, यहाँ पर फॉर्म्स में रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पर हम फॉर्म क्लास में रजिस्ट्रेशन फॉर्म पास करेंगे। और यहाँ पर हमारी जो टेम्पलेट है इसको भी थोड़ा चेंज करेंगे अभी हम। यहाँ पर एक और टेम्पलेट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं रजिस्टर बेसिक यूजर .html,
ठीक है, अब इसमें हम कुछ करेंगे, डालेंगे चीज़ें, रजिस्टर बेसिक यूज़र डॉट एच टी एम एल, और रिवर्स लेजी इंडेक्स कर देंगे यहाँ पर। और हमें यहाँ पर ये इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो बेसिक फॉर्म बनाना है ना क्रिएट। तो हम ये चीज़, हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है ना, हमें कुछ भी नहीं करना है सब कुछ, हम डायरेक्टली हमारा यूज़र क्रिएट हो जाएगा। और यूआरएल डॉट पीवाई के अंदर हम इसको भी यहाँ पर हम साइन अप सेलर हटा देते हैं, और यहाँ पर रजिस्टर व्यू करते हैं सिंपल, और यहाँ पे साइन अप सेलर की जगह साइन अप करते हैं। ठीक है, अब व्यूज के अंदर हम यहाँ पर एक और क्लास बनाएंगे, रजिस्टर व्यू सेलर बनाते हैं, हम नया बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम फिर से करते हैं यहाँ पर क्रिएट व्यू, और यहाँ पर हम करते हैं टेम्पलेट नेम, और यहाँ पर हम एक और अभी हम एक और बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर करेंगे रजिस्टर सेलर डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पर हम फॉर्म क्लास मेंशन करेंगे। लेकिन जो हमारा ये वाला व्यू होना चाहिए, ये केवल उनके लिए होना चाहिए कि जो यूज़र है वो लॉगिन होना चाहिए पहले। ठीक है, और हमें लॉगिन अभी जो बनाया नहीं है हमने, तो ऐसा करते हैं कि पहले हम एक लॉगिन इंटरफेस बनाते हैं, सिंपल सा। ओके, और लॉगिन इंटरफेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर जाएंगे और ccb.co.uk से एक फाइल उठाएंगे और अपना सिंपल सा एक लॉगिन वाला पेज को करेंगे इनहेरिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक सिंपल सा लॉगिन व्यू यूजर को एक क्लास बनाएंगे यहाँ पर, और लॉगिन व्यू को मैंने इंपोर्ट कराया है फ्रॉम django.contrib.auth.view से, फ्रॉम इंपोर्ट लॉगिन व्यू। और यहाँ पर लॉगिन व्यू इंपोर्ट कराकर मैंने यहाँ पर टेम्पलेट नेम रखी है फर्स्ट स्टेप लॉगिन डॉट एच टी एम एल फाइल, और लॉगिन डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर मेरी यहाँ पर चीज़ें थी, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर वही चीज़ें करेंगे एडिशन। ठीक है, और यहाँ पे CSS वही है हमारी पुरानी वाली। तो फिर इसके बाद हमारा व्यूज डॉट पी वाई के अंदर जाएंगे अगर हम, तो यहाँ पर हमारी टेम्पलेट नेम है, और इसके और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। अब अगर आपको जानना है इसके फंक्शनिंग के बारे में, तो ccb.co.uk पे जाइए और लॉगिन व्यू पर जाकर आप इसके बारे में जान सकते हो कि पूरी डिटेल की कैसे काम कर रहा है। तो बिल्कुल बेसिक है ये, और इसका URL भी हम जनरेट कर देते हैं यहाँ पे हम URL जाएंगे लॉगिन का। ठीक है, ताकि लॉगिन पर जाके कोई भी इंसान का अकाउंट अगर बना हुआ है तो वो जाके इस पर लॉगिन कर सकता है। अगर हम इस पर लॉगिन पर जाएंगे, लॉगिन URL पर जाएंगे अगर हम, यहाँ हमारा एक एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ये चीज़ करी हुई है ना। तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे लॉगिन वाले इंटरफेस पर, तो हमारी यहाँ पर कुछ ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फील्ड है, और यहाँ पर हम साइन अप था हमारा, सॉरी, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा लॉगिन टेम्पलेट, यहाँ पे हम कर देते हैं लॉगिन। ठीक है, और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे बटन, तो हमारी अगर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड अगर हमारा डाटाबेस में हमारा उस ईमेल एड्रेस और पासवर्ड हमने सही पास करा है तो हमारा लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो ये यहाँ पर एरर देगा। ठीक है, तो ये हमारा जैंगो ने ऑलरेडी बना के रखा है हमारे लिए लॉगिन व्यू पूरा का पूरा, तो हमें कुछ नहीं करना है। और जैसे ही हमारा लॉगिन होगा तो हमें एक सेशन आईडी मिल जाएगी, जो कि सेशन आईडी हमारी यहाँ पर हमारी कुकीज़ में स्टोर हो जाएगी। यहाँ हम अगर कुकीज़ में जाएंगे एप्लीकेशन पर, तो यहाँ पर हमारी कुकीज़ जो हैं वो सेशन आईडी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। अभी मैंने एडमिन ऑथ में यहाँ पर लॉगिन किया हुआ था, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है ना प्रियांशु गुप्ता कॉन्टैक्ट से, तो इसकी वजह से यहाँ पर सेशन आईडी स्टोर हो रखी है। अब यहाँ पर सेशन आईडी अगर स्टोर हो जाएगी तो ये कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, अब अगर आप थोड़े टाइम बाद इसे बंद करके दोबारा खोलोगे अपने वेबसाइट को, तो आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि आपका यूजर जो है लॉग आउट हो जाए, वो लॉगिन रहेगा ना। जैसे फेसबुक वगैरह में होता है, अमेजोन वगैरह में होता है कि एक बार आप लॉगिन कर लो तो आप दोबारा अगर उस वेबसाइट पर आओगे तो आप लॉगिन रहोगे उस पर। तो उसी तरह से यहाँ पर कुकी की फॉर्म में स्टोर हो चुकी है हमारी सेशन आईडी। ठीक है, और ये भी हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये वाला व्यू है जो कि है क्रिएट सेलर के फॉर्म में, ये हमारा तभी शो हो जब यूजर ने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ हो। और लॉगिन वो कब कर पाएगा इंसान, जब उसका एक बेसिक अकाउंट हमारी वेबसाइट पर बना हुआ हो ऑलरेडी। यहाँ पे हम करेंगे फॉर्म क्लास, और फॉर्म क्लास के अंदर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, उसकी वाली क्लास प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारी एडिशनल डिटेल्स वाला फॉर्म था, हमारा मॉडल था। यहाँ पे हम मॉडल जाएंगे और मॉडल के अंदर हमारा एक हमने बनाया था मॉडल जो कि था सेलर एडिशनल, है ना, क्योंकि यही चीज़ें हमें चाहिए। फिर हम व्यूज डॉट पी वाई के अंदर जाएंगे, फॉर्म्स डॉट पी वाई के अंदर जाएंगे, और हम यहाँ पर एक और फॉर्म जनरेट करेंगे जिसका नाम होगा हमारा
क्लास रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेलर 2, क्योंकि हम दूसरा फॉर्म बना रहे हैं इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर हमें केवल मॉडल फॉर्म करना है, क्योंकि यहाँ पर हम यूजर क्रिएशन फॉर्म यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पासवर्ड, सेकंड पासवर्ड और वो सारा वैलिडेशन, एनक्रिप्शन ऑफ पासवर्ड, हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमें सिंपल चाहिए, हमें क्या चाहिए, फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास मेटा करेंगे, यहाँ मॉडल प्रोवाइड करेंगे। मॉडल है हमारे यहाँ पर सेलर एडिशनल, सेलर एडिशनल प्रोवाइड किया हमने यहाँ पर, मॉडल इक्वल टू सेलर एडिशनल। ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे प्रोवाइड फील्ड्स, और हमारी फील्ड्स वही चीज़ें जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड करी थी मॉडल्स के अंदर, यानी कि जीएसटी और वेयर हाउस लोकेशन। क्योंकि यूज़र जो है हम अलग तरीके से सेट करेंगे, वो भी दिखाऊंगा वो कैसे करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे तो नहीं प्रोवाइड नहीं कर सकते ना, यहाँ पर फॉर्म के अंदर तो प्रोवाइड नहीं करेंगे ना, हम तो वो वहाँ से उठाएंगे जहाँ यूज़र ने जहाँ से लॉगिन किया हुआ होगा, हम वाले यूज़र को उठाएंगे कि जो यूज़र लॉगिन है उसी को ही हम वहाँ पे यूज़र फील्ड में डाल देंगे। और यहाँ वेयर हाउस लोकेशन, कंट्रोल से दबाते हैं, और यहाँ पर हम यूज डॉट पी के अंदर हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेलर 2, और यहाँ पर हम फॉर्म क्लास के अंदर प्रोवाइड करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेलर 2। ठीक है, और यहाँ क्रिएट की यूज़ कर रहे हैं हम, और यहाँ पर सक्सेस यूआरएल में हम करेंगे फिर से रिवर्स लेजी इंडेक्स, डिफाइन पोस्ट, और यहाँ पर हम करेंगे रिक्वेस्ट सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट कॉमा स्टार आग्स कॉमा स्टार स्टार वाग्स, और यहाँ पर हम जाएंगे ccb.co.uk में, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले टेस्ट करना पड़ेगा कि हमारा जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेटेड है भी या नहीं, और साथ में हम एक और चीज़ यहाँ पे करेंगे कि हमारा जो ये वाला व्यू है, ये वाला जो एंड पॉइंट है, ये तभी यूज़र को दिखे जब हमारा यूज़र लॉगिन हो। तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है मिक्सिन नाम की, ठीक है, उसका नाम होता है लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्सिन। अब वो कैसे काम करती है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जाएंगे ccb.co.uk पे जाएंगे, और यहाँ बैक करेंगे, और यहाँ पर हमारी मिक्सिन का एक सेक्शन होगा, हमारा मिक्सिन का सेक्शन यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमारा है लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्सिन। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यू को एक्सेस आपको तभी देना है जब इंसान लॉगिन हो ऑलरेडी। ठीक है, तो ये वही चीज़ करता है, यहाँ पे काम वही करता है। और बेसिकली हम यहाँ पर मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि, और ये एमआरओ का मतलब क्या होता है कि पाइथन में एक के ऊप्स के कॉन्सेप्ट में एक एमआरओ होता है। इसका मतलब होता है कि कौन सी क्लास, मतलब जैसे कि हमने कोई फंक्शन कॉल किया है ना, अब वो फंक्शन जो है हमारी बेस क्लास में भी है और जो हमने इनहेरिट की है क्लास उसके अंदर भी है, तो किस फ्लो में वो मेथड एग्जीक्यूट होंगे वो बताता है मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। तो अगर कोई फंक्शन है जो हमने कॉल किया है वो हमारी उसी क्लास के अंदर है जो हमने कॉल करी है, जिसका हमने इंस्टेंस बनाया है, तो सबसे पहले वो उसका फंक्शन कॉल होएगा। और अगर वो सुपर करके कॉल करता है तो उसके अंदर जो सबसे पहली क्लास कॉल हुई है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने क्लास के अंदर सपोज करो यहाँ पर आए और क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर एक और ABC क्लास हमने यहाँ पर करी है इनहेरिट। ठीक है, और इन तीनों क्लासेस के अंदर एक फंक्शन कॉल किया है मैंने जो कि तीनों में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले जो फंक्शन कॉल होएगा वो इसका होएगा रजिस्टर व्यू सेलर का, और उस फंक्शन के अंदर मैं करता हूँ सुपर डॉट दैट फंक्शन। तो हमारा फंक्शन इसके अंदर देखेगा कि वो फंक्शन देखेगा कि हमारी क्लास देखेगी कि जो फंक्शन है वो हमारी जो सबसे पहले हमने क्लास करी है इनहेरिट उसके अंदर है प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो प्रेजेंट हुआ तो वो यहीं से कॉल कर देगा डायरेक्टली, अगर नहीं हुआ तो वो यहाँ से कॉल करेगा। ठीक है, फिर वो चेक करा उसने यहाँ पर, तो यहाँ पे करता है भाई एग्जिस्ट करता है, तो वो वाला फंक्शन कॉल करेगा। अब उसके अंदर आपने दोबारा कॉल किया है एबीसी का फंक्शन, यानी कि दोबारा से आपने कॉल किया है हमने सुपर डॉट दैट फंक्शन, फिर वो चेक करेगा कि नेक्स्ट क्लास कौन सी है भाई हमारी, उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से हमारा चलता है एमआरओ। इसका मतलब होता है मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर हमारा जैसे काम करता है। तो हमने ये भी देख लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर हमारा जैसे यहाँ पर सबसे पहले जो फंक्शन कॉल होता है इसका लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्सिंग का वो होता है डिस्पैच फंक्शन। अब यहाँ पर वो सबसे पहले चेक करता है कि यूजर जो है रिक्वेस्ट में, और हमारी जो रिक्वेस्ट इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ये बेसिकली जेंगो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज करता है, और उसके अंदर उसकी एक फील्ड होती है यूजर, और ये चेक करता है कि वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं थ्रू इज ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, इसके थ्रू वो चेक करेगा। और अभी मैं इसके डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं एक वीडियो बनाऊंगा मैं बाद में सेशन ऑथेंटिकेशन के बारे में,
जिसमें मेरी वीडियो होगी जेंगो सेशंस के बारे में और जेंगो सेशन ऑथेंटिकेशन के बारे में। उसमें मैं आपको ये पूरी डिटेल में बताऊंगा पूरा कैसे काम करता है, ये इज ऑथेंटिकेटेड कैसे काम करता है, पूरा का पूरा सब कुछ उसमें एक्सप्लेन करूंगा डीप में जाकर। अभी हमें डायरेक्टली क्या करना है कि लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्सिंग को कॉल करना है, इंपोर्ट कराना है, ताकि वो चेक करे कि यूजर जो है हमारा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। और अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, हमें कर देगा रीडायरेक्ट टू लॉगिन वाले पेज पर। ठीक है, लॉगिन वाले पेज पर। और लॉगिन वाला पेज पर कैसे करता है वो भी दिखाता हूँ। ये क्या करता है कि सेटिंग से उठाता है लॉगिन यूआरएल, और मैंने सेटिंग्स में मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ था। अगर हम जाएंगे और यहाँ पर सेटिंग्स डॉट पीवाई के अंदर जाएंगे, जो कि था हमारा ये, इसके अंदर मैंने लॉगिन यूआरएल को मेंशन किया हुआ है लॉगिन के फॉर्म में। ठीक है, लॉगिन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया लॉगिन यूआरएल, क्योंकि हमें जो लॉगिन और लॉगआउट की यूआरएल होते हैं वो हमें यहाँ पर मेंशन करने पड़ते हैं। और लॉगिन अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो किस यूआरएल पे करेगा रीडायरेक्ट, हमें वो भी मेंशन करना पड़ता है, जो कि मैंने करा है इंडेक्स मेंशन यहाँ पर। अब नहीं सेटिंग्स डॉट पीवाई के अंदर, अब व्यूज डॉट पीवाई के अंदर आएंगे हम दोबारा से यहाँ पर, और यहाँ पर हम करेंगे एक इंपोर्ट जो कि होगा लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्सिंग। अब ये लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्सिंग हमें कहाँ लगानी है, हमें लगानी है इसके अंदर। हमें क्लास इनहेरिट करनी है एक और, जो कि होगी लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्सिंग। अब बेसिकली क्या हुआ कि सबसे पहले हमारा रजिस्टर व्यू सेलर कॉल हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर एक फंक्शन होता है डिस्पैच। तो जैसे ही हम करते हैं डॉट एस व्यू, तो सबसे पहले उसमें एक फंक्शन कॉल होता है डिस्पैच का फंक्शन। ठीक है, अब डिस्पैच हमने इसके अंदर तो बनाया नहीं है, और डिस्पैच हमारा इसके अंदर भी होता है, क्रिएट व्यू के अंदर भी होता है और इसके अंदर भी होता है। तो वो डिस्पैच फंक्शन को कॉल करता है। अब डिस्पैच फंक्शन जो है वो लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्सिंग के अंदर है, तो वो डायरेक्टली वहां से कॉल होएगा और वो चेक कर लेगा कि हमारा यूजर जो है ऑथेंटिकेटेड है भी या नहीं है। और ये कैसे काम करता है मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। अब हमारा चेक होगा कि हमारी यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। अब अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो वो आगे प्रोसीड करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि अगर वो ऑथेंटिकेटेड है, यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड है, तो वो सुपर डॉट डिस्पैच कॉल करेगा। यानी कि वो क्या करेगा कि ये वाला जो हमारा क्रिएट व्यू है, इस क्लास का जो हमारा डिस्पैच फंक्शन है उसको कॉल करेगा, और फिर जो नॉर्मली फंक्शनिंग होती है हमारी वही चीज होगी जो कि होती है हमारी ऑलरेडी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हमें बेसिकली क्या करना है कि जब हमारा फॉर्म, हमने जो फॉर्म बनाया है इसके लिए, है ना, इस फॉर्म के अंदर हमने मॉडल फॉर्म क्रिएट किया है और इसके अंदर हम दो फील्ड्स प्रोवाइड कर दी, जीएसटी और वेयर हाउस लोकेशन। पर इसके अंदर हमारी एक और फील्ड एग्जिस्ट करती है जो कि है यूजर, जो कि है 1-to-1 फील्ड हमारी। अब इसके अंदर कैसे सामान डालें हम, इसके अंदर सामान डालने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना। तो हम ऐसा ही टाइप का कोई फंक्शन देखेंगे जो कि हमारा यही काम कर रहा होगा, है ना। तो हम जाएंगे ccb.co.uk पर और हम जाएंगे क्रिएट व्यू पर। अब उसके अंदर एक फंक्शन होगा जो कि होगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें डिफाइन पोस्ट की भी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे कि हमारा जो फॉर्म एक्चुअली सेव हो रहा था वो हमारा फॉर्म वैलिड में हो रहा था, है ना। डिफाइन फॉर्म वैलिड करेंगे हम यहाँ पर। हम क्या करेंगे कि फॉर्म वैलिड वाले फंक्शन को हम करेंगे ओवरराइड, क्योंकि हमें यहाँ पर ही क्योंकि जब हम सेव करेंगे तो वो एक एक्स्ट्रा फील्ड मांगेगा, है ना, यूजर मांगेगा, जो कि हमने फॉर्म में नहीं पास करी है। अब वो फिर वो एरर देगा कि आपने ये फील्ड अभी पास नहीं करी है, तो हम कैसे सेव करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उसी फंक्शन में टारगेट करना पड़ेगा जो हमारा सेव कर रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा फॉर्म वैलिड वाला फंक्शन है, फॉर्म वैलिड। इसके अंदर मॉडल फॉर्म के अंदर आप देख सकते हो कि हमारा फॉर्म डॉट सेव हो रहा था, है ना। हम इसी को ही कर लेते हैं डायरेक्टली ओवरराइड। डिफाइन फॉर्म वैलिड, यहाँ पर हम करते हैं सेल्फ कॉमा, और यहाँ पे हमें क्या क्या फील्ड्स हमारी मेंशन थी, और सेल्फ कॉमा फॉर्म, फॉर्म। ठीक है, आपको ये करना है। और यहाँ पर आपको फॉर्म डॉट इंस्टेंस डॉट यूजर, क्योंकि इसमें हमें मेंशन करनी है यूजर की फील्ड, और हमारे मॉडल के अंदर यूजर की तो फील्ड थी, यहाँ पर यूजर तो हमने फील्ड करी हुई थी मेंशन यहाँ पर। तो हमें डॉट यूजर इक्वल्स टू सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर, क्योंकि हमारे रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट है, हमारा रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर यूजर हमारा ऑलरेडी होगा। और हम पहले चेक कर चुके हैं कि हमारा जो यूजर है ऑथेंटिकेटेड ऑलरेडी है, क्योंकि पहले हमने डिफाइन डिस्पैच कॉल किया था फंक्शन लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्सिंग का। तो यहाँ पे कोई डर ही नहीं है, यहाँ पे कोई एरर आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर वो तभी पहुंचेगा जब हमारा यूजर ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड होगा। और अगर ऑथेंटिकेटेड हुआ तो रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर टर जो हमारा फील्ड है वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा रिक्वेस्ट के अंदर। अब हम करेंगे रिटर्न सुपर डॉट फॉर्म वैलिड और ब्रैकेट के अंदर फॉर्म। बस हमारा हो गया, हमारा हो चुका है, बहुत सही। अब हम क्या करेंगे, इसका एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। रजिस्टर व्यू सेलर का हम एक सेपरेटली एक इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे हम,
जो कि होगा यहाँ पर url.py के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम एक और एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं जो कि होगा ये साइन अप सेलर और व्यूज डॉट लॉग इन व्यू यूजर लॉग इन व्यू सेलर। और इसी तरह से आपके अगर मल्टीपल टाइप्स हैं आपके वेबसाइट के अंदर तो आप इसी तरह से आप कर सकते हो क्रिएट मल्टीपल टाइप्स। और आप एक बेसिक अकाउंट बनवाओ पहले अपने यूजर से और फिर मल्टीपल टाइम जैसे कि उसके आपको अलग अलग टाइप क्रिएट करने हैं उसके, तो आप डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हो विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स। और उससे पहले बोलो कि आप लॉग इन करो भैया पहले, फिर आना यहाँ पर। और यहाँ पर हम करते हैं साइन अप सेलर, ठीक है। यहाँ हमने करा इंटरफेस प्रोवाइड, सॉरी यहाँ पर लॉग इन नहीं था, रजिस्टर व्यू सेलर, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर आएंगे और यहाँ पर अगर हम जाएंगे साइन अप सेलर में टेम्पलेट, अच्छा हमने टेम्पलेट नहीं क्रिएट करी है अभी तक, हमें टेम्पलेट बनानी पड़ेगी ये वाली रजिस्टर बेसिक। एक सेकेंड, हमने यहाँ पर रजिस्टर सेलर डॉट HTML फाइल बनानी है ना हमें यहाँ पर रजिस्टर सेलर, हमें यहाँ पर एक टेम्पलेट बनानी पड़ेगी रजिस्टर सेलर के नाम से, रजिस्टर सेलर डॉट HTML। और हम यहाँ से हम कॉपी करेंगे सब चीज़ें और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फील्ड्स होंगी वो हम रिमूव कर देंगे। यहाँ कंट्रोल कॉपी करेंगे, रजिस्टर सेलर में पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हमें केवल GST और वेयर हाउस लोकेशन चाहिए, इसके ऊपर सब कुछ हमें नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब हटा देते हैं यहाँ से। कंट्रोल सेव दबाते हैं और अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्रोवाइड, है ना। यहाँ GST और वेयर हाउस लोकेशन है और हमें अभी हमारे पास ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम लॉग इन हैं ऑलरेडी, है ना, लॉग इन है हम ऑलरेडी। अगर हम यहाँ से करते हैं लॉग आउट तो यहाँ पे मुझे कहेगा, जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे लॉगिन करने के लिए, देखिए डायरेक्टली वो लॉगिन वाले पेज पर आ गया। और यहाँ पर हमारे देख सकते हो आप यूआरएल के अंदर क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट इक्वल टू साइन अप सेलर, यानी कि जब हम लॉगिन कर लेंगे तो हमें डायरेक्टली वो करेगा रीडायरेक्ट साइन अप सेलर वाले पेज पर, ठीक है। डायरेक्टली हमें वो कर देगा साइन अप सेलर वाले पेज पर। हालांकि मैं लॉगिन जो ये मिक्सिन्स हैं और जो डेकोरेटर्स हैं जैसे कि लॉगिन रिक्वायर्ड मिक्सिन और परमिशंस की जो हमारे डेकोरेटर्स वगैरह होते हैं और डिफरेंट टाइप की मिक्सिंग्स होती हैं, इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आपको इस पर अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे काम करती है। वैसे वो कुछ भी नहीं है उसमें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो कैसे काम करती है। अगर मैं कंट्रोल और उस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको तो वो कुछ नहीं करती है, बेसिकली बस चेक करती है कि हमारा ये करता ही नहीं करता है एग्जिस्ट, जो यूजर है ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। और अगर हुआ तो वो डायरेक्टली आपको कर देगा रीडायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहेगा कि लॉगिन करो भैया पहले, तभी हम आगे आपको प्रोसीड करने देंगे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ लॉगिन गुप्ता कॉन्टैक्ट और यहाँ पे करते हैं लॉगिन। और यहाँ पे लॉगिन जैसे हुआ तो उसने मुझे कर दिया रीडायरेक्ट टू साइन अप सेलर वाले पेज पर और वो मुझे यहाँ पर ले आया। लेकिन अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो एडमिन पैनल पर जाते हैं और देखते हैं हमारा जो कस्टम यूजर के अंदर प्रियांशु गुप्ता कॉन्टैक्ट है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अभी वो सेलर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये हम यहाँ पे कर देते हैं अनटिक और यहाँ पर हम कर देते हैं सेव, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज करनी पड़ेगी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि हम भूल गए यहाँ पर करना। फॉर्म डॉट वैलिड के अंदर हमें क्या करना है कि सेल्फ जो यूजर है हमारा इक्वल्स टू सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर और यूजर डॉट टाइप डॉट अपेंड, हमें अपेंड करना पड़ेगा यहाँ पर जो टाइप है उसकी, क्योंकि हमने यहाँ पर तो अपेंड करी नहीं, क्योंकि बेसिकली जो टाइप फील्ड है वो मल्टी सिलेक्ट फील्ड है और वो एक लिस्ट की फॉर्म में सारी टाइप स्टोर करता है। तो हमें यहाँ पे टाइप स्टोर करानी पड़ेगी जो कि होगा यूजर डॉट टाइप्स डॉट कस्टमर, ठीक है। हमें यहाँ पर अपेंड करानी पड़ेगी वाली फील्ड और फिर हम करेंगे यूजर डॉट सेव और ये सेव हो जाएगा और फिर यहाँ पर हम पास करके फॉर्म को सेव करा देंगे, ठीक है। अब हम इस वाले पेज पर आएंगे और यहाँ पर हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया है, यहाँ पर प्रियांशु गुप्ता कॉन्टैक्ट अब हमारा केवल कस्टमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर हम अपना GST प्रोवाइड करेंगे और अगर हम यहाँ पर हम GST प्रोवाइड करते हैं अपना और देख लेते हैं कि हमारा जो कस्टम यूजर्स के अंदर हम जाएंगे अगर, तो उसके अंदर हमारा जो सेलर वाला अकाउंट है, सेलर एडिशनल वाला अकाउंट है, उसके अंदर तो नहीं है कहीं हमारा।
इसके अंदर जाएंगे तो हमारा प्रियांशु गुप्ता कॉन्टैक्ट नहीं है यहाँ पर, और इसके अंदर यहाँ पे भी नहीं है। बहुत सही, अभी हमारा यहाँ पर है ही नहीं अकाउंट, ठीक है, क्योंकि वो एक केवल 1 to 1 फील्ड है, केवल एक ही आपका यहाँ पर रिकॉर्डेड हो सकता है, ठीक है। अगर वो होता तो हमें डिलीट करना पड़ता वहाँ से। यहाँ पे हम पास करते हैं 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे वेयर हाउस कर देते हैं और यहाँ पे करते हैं साइन अप, और देखिए हो चुका है, हम डायरेक्टली रिडायरेक्ट होगा इंडेक्स पेज पर, जैसे कि हमने कहा था। अब अगर हम जाएंगे और यहाँ पे से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है अपने आप ऑटोमेटिकली, जो कि है ये, जो कि हमने अभी प्रोवाइड कर दी सारी डिटेल्स। इसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा प्रियांशु गुप्ता कॉन्टैक्ट सिलेक्टेड है, बहुत सही। और अगर हम फर्स्ट स्टेप के अंदर जाएंगे और कस्टम यूज पे जाएंगे और हम अपना प्रियांशु गुप्ता कॉन्टैक्ट खोलेंगे तो हमारे यहाँ पे सेलर क्लिक नहीं हुआ है। आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पे सेव भी किया था। सॉरी, हमें यहाँ पर करना था सेलर, गलती कर दी ना हमने यहाँ पर, हमें यहाँ पे करना था सेलर, और अगर जैसे ही आप ये करोगे तो हमारा वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से यार हमने क्रिएट करना सीखा कि कैसे हम मल्टीपल यूजर टाइप्स को कर सकते हैं रजिस्टर अपने वेबसाइट पर, है ना। कितना ईजी था, कितना ईजिली हमने कर लिया है सब कुछ। और अगर आपको यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखाना है ताकि यहाँ पर वो उसे मिल जाए रिडायरेक्शन पूरा का पूरा, तो वो कैसे करेंगे वो भी देख सकते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी basic.html फाइल में जाएंगे अगर हम, और यहाँ पर जहाँ पे हमारा था सर्च बार, है ना, इसको कर देते हैं कमेंट, और इसे कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पर मैं एक ड्रॉप डाउन बॉक्स को पेश करूंगा, ड्रॉप डाउन बटन को पेश करूंगा, जिसमें हम ऑप्शन फील्ड देंगे लॉगिन करने के लिए, साइन अप करने के लिए, और साइन अप एज अ सेलर की फॉर्म में। तो यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ऐड कर दिया है यहाँ पर। अगर आप जाओगे यहाँ पर बेसिक टेम्पलेट पर, हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक बटन आ चुका है हमारा, और यहाँ पर साइन अप है, साइन अप फॉर सेलर है, लॉग इन है, लॉग आउट है, ठीक है। लॉग आउट अभी हमने नहीं बनाया है तो उस पर फोकस नहीं करते हैं। यहाँ साइन अप पे जाएंगे तो हमारा साइन अप पेज खुल जाएगा, और साइन अप पे हमारा क्या था, देखते हैं हम क्या था हमारा साइन अप पे, रजिस्टर व्यू था, और यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पास किया था, और यहाँ पर रजिस्टर बेसिक यूजर हमने टेम्पलेट क्रिएट की थी, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया था, तो ये भी कर लेते हैं। यहाँ पर रजिस्टर वाली टेम्पलेट से पूरा कॉपी करेंगे, यहाँ बेसिक यूजर में हम पेस्ट करेंगे, यहाँ हम पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर जो हमारी एक्स्ट्रा फील्ड्स थी जैसे कि जीएसटी और वेयर हाउस लोकेशन, इसे हटा लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल से दबाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर हम साइन अप करते हैं, साइन अप करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा गया वंडर शॉप साइन अप, यहाँ पे अगर जाएंगे साइन अप फॉर सेलर पर तो हमारा ये खुल जाएगा, और ये तभी खुलेगा जब हमारा यूजर जो है लॉगिन होगा ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे अगर लॉगिन पे जाएंगे तो हमारा यहाँ पर लॉगिन वाला इंटरफेस खुल जाएगा हमारा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है यार। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ लॉगआउट कैसे क्रिएट करते हैं। लॉगआउट करने में भी कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक पेज करा है क्लास, यहाँ पर लॉगआउट व्यू की यहाँ पर इंपोर्ट करा है फ्रॉम django.contrib.view से, और यहाँ पे लॉगआउट व्यू यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है मैंने। और मैंने क्या किया है, अपनी url.py में एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लॉगआउट का एक हमने एंड पॉइंट क्रिएट कर लिया। और हमें क्या करना पड़ेगा, एक और चीज़ करनी पड़ेगी, settings.py के अंदर हमें करना पड़ेगा लॉगआउट redirect.url। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही हमारा लॉगआउट होगा यूजर, तो उसे कहाँ पे करना है रिडायरेक्ट, तो वो इंडेक्स वाले पेज पे हो जाएगा, इंडेक्स वाले जो हमारा पाथ है उस पर हो जाएगा रिडायरेक्ट, जो कि हमारा बेस यानी कि होम पेज था। और views.py के अंदर हमने ये भी कर दिया। और हम क्या करते हैं, basic.html फाइल के अंदर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और लॉगआउट का यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं URL, जो कि होगा लॉगआउट का। इससे क्या होगा कि लॉगआउट हो जाएगा, जो सेशन आईडी है हमारी वो हो जाएगी एक्सपायर, जो कुकी में स्टोर होगी ना सेशन आईडी हमारी, वो हो जाएगी एक्सपायर, मतलब वो दोबारा काम नहीं करेगी। अगर हम उसी सेशन आईडी को दोबारा से खोलेंगे वेबसाइट को उस सेशन आईडी से, तो वो सेशन आईडी काम नहीं करेगी, वो कहेगा एक्सपायर है, और वो आपको कर देगा लॉगआउट। यहाँ पे हम करते हैं लॉगआउट, कंट्रोल सेव दबाते हैं, यहाँ पे हम इसे करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे लॉगआउट पर तो देखिए हम डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो गए इस वाले पेज पर। और अगर अब हम जाएंगे साइन अप फॉर सेलर पर तो हमें कहेगा कि लॉगिन करो भैया पहले। तो यार ये था हमारा रजिस्ट्रेशन। तो आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फॉरगॉट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड, और हम क्या करेंगे, हम ईमेल वेरिफिकेशन भी करेंगे रजिस्ट्रेशन करते टाइम, ताकि
हम वैलिडेट कर सकें कि जो हम उसने एंट्री करी है, यूजर ने एंट्री करी है, वो असली में ईमेल एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। तो हम ईमेल वेरिफिकेशन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय सेंडिंग मेल, और वहाँ पे हम मेल पर लिंक भेजेंगे, ऑथेंटिकेशन लिंक भेजेंगे, जिस पे क्लिक करके वो ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा अपनी हमारी वेबसाइट पर। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार हिट करो लाइक बटन को और सब्सक्राइब करो चैनल को यार, जो जो नया है इस चैनल पे सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी यार। मैं आपको दावा कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ ना आपके लिए, आप सोच नहीं सकते हो। मैं पूरी जान लगा देता हूँ उसमें, सारे टेस्ट केसेस कवर करता हूँ, ये प्रॉक्सी मॉडल्स में कैसे मल्टीपल टाइप ऑफ यूजर्स डालने हैं, ये इतना ज्यादा अच्छा टॉपिक है और इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने इसमें कवर किया है पूरा का पूरा, खुद से मैंने ट्राई किया था सब कुछ। तो सारी मेरा ये एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सब्सक्राइब करो चैनल को और सपोर्ट करो भाई को थोड़ा सा। तो यार वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगली बार मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।